आना था कि मेरा पूरा घर नूर से मुनव्वर हो गया था। फरमाती हैं फशक्कल जिदार फदखल सलासुन निस्वा, मेरे घर की दीवार फटी, 3 औरतें दाखिल हो गई। फरमाती उनके कद खजूरों के बराबर लंबे, वो चेहरे चांद से ज्यादा हसीन। मैंने उन्हें देखा, घबराहट हुई। मैंने कहा कौन हो और किस लिए आई हो? उनमें से एक कहने लगी आमीना, मुझे हव्वा कहा जाता है। बोलिए यार, मुझे हव्वा कहा जाता। दूसरी ने कहा मुझे मरियम कहा जाता। तीसरी ने कहा मुझे आसिया कहा जाता है। किस लिए आई हो? कामिना मुबारकबाद देने आए हैं। किस बात की मुबारकबाद? के तू नबियों के इमाम की मां बनने वाली है। अल्लाह फरमाती है 3 औरतें। फिर मैंने देखा एक खातून आई, हाथ में दूध का प्याला, दूध का प्याला। फरमाती वो औरत भी मैंने कभी नहीं देखी जमीन पे। और वो मेरे पास आई, उसने मुझे प्याला दिया। मैंने कहा खातून तू कौन है? उसने कहा मैं जन्नती हूरों की सरदार हूं। अल्लाह अकबर। उनसा कोई महबूब हुआ है न कभी है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। हर एक को मयसर नहीं उस दर की गुलामी, उस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमीन है। अल्लाह समझ रहे बात मेरी? फरमाने लगी कि मैं जमीन पे नहीं रहती। कौन हो? का जन्नत की हूरों की सरदार। का क्यों आई हो? का रब ने मुझे आमीना की दाया बना के भेजा है। फरमाती मैंने दूध का प्याला पिया। अल्लाह अकबर। दूध के प्याले का पीना था। फखराजा मिन्नी नूर। जो कहते हुजूर नूर नहीं है, वो हमारी ना मानो, नबी की माँ की तो मानो कम से कम। फरमाती फखराजा मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। और नूर ऐसा था कि जिसके जलवों में मैंने शाम तक के महल्लात देख लिए हैं। अल्लाह अकबर। ये नबी की अम्मी का बयान है। इधर मुस्तफ़ा की विलादत का वक्त आया है, उधर रब ने देखो क्या फरमाया। का फरिश्तों जन्नत को सजा दो। या अल्लाह जन्नत तो कहते कि खूबसूरत जगह को है, का और सजा दो इसलिए कि मेरा महबूब आने वाला है। जन्नत सजाई गई, मिंबर लगाया गया। मीकाईल को हुक्म होता है खड़े हो मिंबर पे, हमारी वहदानियत का खुतबा पढ़ो। अब मीकाईल खुतबा पढ़ रहे हैं वहदानियत का। अल्लाह अकबर। जन्नत का एक एक पत्ता झूम रहा है। उसके बाद रब ने फरमाया कि जाओ जिब्रील करीब आओ। जिब्रील मीकाईल इसराफील इजराइल चारों फरिश्तों को हुक्म दिया कि अपने साथ एक एक लाख फरिश्ते लेकर के जाओ, और हर फरिश्ते के नीचे एक एक लाख फरिश्ता होना चाहिए। मालिक जाना कहाँ है? का आमीना के आंगन में चले जाओ, अब्दुल्ला की चौखट पे चले जाओ। का किस लिए? का महबूब की आमद होने वाली है। जाओ जाके उनकी आमद का ऐलान करो। अब जब जिब्रील आ रहे हैं, जब मीकाईल इसराफील आ रहे हैं, अल्लाह अकबर। गौर करना जो मैं बात बयान करने लगा हूँ। ये फरिश्ते आने लगे तो फरिश्ते थे, कहने लगे या अल्लाह अकेले अकेले जाना है या जमात दर जमात जाना है? या अल्लाह अकेले अकेले जाना है या जुलूस लेकर के जाना है? रब ने फरमाया जिब्रील आज तक अकेले गए हो, लेकिन आज वही का मामला नहीं है। आज महबूब की विलादत का मामला आ गया है। आज अकेले मत जाना, जुलूस की शक्ल में जाना है। आज इकट्ठे होकर के जाना है। या अल्लाह चुप जाना है या कुछ बोल के जाना है? रब ने फरमाया आज वही लेकर के नहीं जा रहे हो, इसलिए चुपचाप नहीं जाना है, बोलते हुए जाना है। क्या कहना है? का महबूब की विलादत की मुबारकबाद देते हुए जाना है। अल्लाह अकबर। जो उनके तराने थे उसका तर्जमा यही तो था। वो कह रहे थे सरकार की आमद, आका की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, अच्छे की आमद, सच्चे की आमद, महबूब की आमद, मदनी की आमद, ये नारे लगा रहे हैं। अब फरिश्ते आ रहे हैं। सुनो मीकाईल भी आए, इसराफील भी आए, जिब्राइल भी आए, मगर इजराइल रुक जाते हैं। रब ने फरमाया इजराइल क्यों रुके? कहते या अल्लाह मेरी ड्यूटी बड़ी सख्त है। का क्या परेशानी है? का मेरे मालिक अगर मैं चला गया, आज भी कितने घरों से उनके घरों का चिराग बुझाना है, कितने बच्चों को यतीम करना है, कितनी औरतों की मांग का सिंदूर साफ करना है, कितनी औरतों को बेवा बनाना है। मेरे मालिक मैं भी चला गया तो मेरी ड्यूटी का क्या होगा? और मौत का मामला तो ये है कि जब किसी की मौत का वक्त आना है तो मौत एक लम्हा पहले आ सकती है, न एक लम्हा बाद में आ सकती है। या अल्लाह ड्यूटी बड़ी सख्त है, अगर मैं गया मेरी ड्यूटी का क्या होगा? रब ने फरमाया जा इस्राईल, आज हम ये चाहते हैं कि सुन, जब तू किसी बच्चे को लाएगा तो माँ का कलेजा तड़पेगा। अगर किसी बाप का सहारा लाएगा तो बाप की आंखें बरसेंगी। अगर किसी घर का चिराग बुझाएगा तो पूरा घर गम में डूबेगा। सुन, आज महबूब आने वाला
है। हम ये चाहते हैं किसी घर से भी रोने की सदा नहीं आनी चाहिए, हर घर से खुशियों की बहारों की सदा आनी चाहिए। चाहे इस्राइल, आज हमने तेरी भी छुट्टी कर दी है और मरने वालों को यार के सदके में जिंदगी की खैरात अता फरमा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। एक ऐलान समाअत कर साहब, आधे मिनट। डॉक्टर फुरकान साहब अगर यहाँ पर मौजूद हैं तो अपना फ़ोन रिसीव कर लें, क्योंकि सूफी आलम साहब की तबीयत ज़्यादा ख़राब है, वहाँ से फ़ोन आ रहे हैं। यहाँ डॉक्टर फुरकान हो तो वो फ़ोन भी रिसीव नहीं कर पा रहे, उनके घर से फ़ोन आ रहे हैं, तबीयत ज़्यादा ख़राब है, सूफी जी की, वहाँ पहुँच जाएँ आप। अल्लाह ताला सूफी आलिम साहब को शिफाए कामिला सेहत आजिला अता फरमाए। जी माशाअल्लाह, कारी नज़र साहब के भाई हैं, अल्लाह इनको दराज़ी उम्र अता फरमाए, क़ुव्वत व तवानाई अता फरमाए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सदक़े में अल्लाह शिफा अता फरमा दे। बस सुन रहे हैं मेरी बात, बस मैं गुफ्तगू को अब समेटने लगा हूँ। हाँ हाँ, अल्लाह अकबर, जाओ आज तुम्हारी भी छुट्टी है। सारे फरिश्ते आ गए और सब हुजूर की चौखट पे खड़े। तवज्जो है आपकी, जरा तवज्जो इधर करें, बोल दें जरा थोड़ी सी देर, सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। सारे फरिश्ते आए, अल्लाह अकबर। हुजूर की विलादत का वक्त आया। सैयदा आमिना फरमाती फ़खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला। आज बंदे कहते हैं कि क्या करोगे, इतनी कुमकुमियाँ लगाई, एक लाइट से भी काम हो जाता, इतनी सारियाँ क्यों लगाई हैं? तो सुनिए, पूछिए मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन से कि जिस रात हुजूर जलवागर हुए थे, सितारे आमिना के आंगन के करीब आ गए थे। हजरत आमिना फरमाती मुझे डर लगने लगा कि मेरे आंगन में टूट के ना गिर जाएं। अब कभी रब से पूछा कि ये तो ऊपर भी अच्छे लग रहे थे, नीचे क्यों लगाए गए? आज भी आवाज आ जाएगी कि सुन, हर रात महबूब की विलादत की रात नहीं होती है। अगर आज भी आसमान पे ही रहते, ऊपर ही रहते, तो फिर महबूब की विलादत की रात में और रातों में क्या फर्क रह जाता? फरमाएगा इसलिए हमने सितारे नीचे कर दिए। बातें बहुत सारी हैं, बस इतना सुन लें। फरमाती फ़खरज मिन्नी नूर, मेरे जिस्म से नूर निकला, मेरे बेटे की विलादत हो गई। फरमाती हैं अब जरा गौर से सुनना, जब किसी भी खातून के बच्चे की विलादत होती है तो सबसे पहले उसकी ख्वाहिश होती है मैं अपने बेटे का चेहरा देखूं, मैं अपने बच्चे को देखूं, उसकी आंख कैसी है, उसकी नाक कैसी है, उसका कान कैसे, हाथ कैसे, हर माँ की ख्वाहिश होती है। सैयदा आमिना फरमाती मेरा भी दिल था मैं सबसे पहले देखूं मेरे बेटे की आंखें कैसी हैं, मेरे बेटे का माथा कैसा है। फरमाती हैं लम्मा नजर तू, जब मैंने अपने बेटे को देखा, मकहूलन, मेरे लाल की आंखों में सुरमा लगा हुआ था। अल्लाह अकबर। मकहूलन, आंख में सुरमा लगा हुआ है, मदहूनन, बालों में तेल लगा हुआ है, मखतूनन, खतना शुदा पैदा हुए हैं, मकसूरन, नाक कटा हुआ है, मगसूलन, गुस्ल करके जलवागर हो रहे हैं, मुअत्तरन, बदन से खुशबू आ रही है। फरमाती काना साजिदा, मैंने बेटे की हालत देखी, क्या देखती हूँ, मेरे लाल ने आते ही सजदे में सर रख दिया है। फरमाती मेरे लाल ने सजदे में सर रखा, मैंने देखा वो होठ हिल रहे हैं जिसके बारे में बरेली के इमाम कह गए हैं, पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफा के होठ हिल रहे हैं। सैयदा कहती हैं कान लगा के सुना, मेरा बेटा कह रहा था रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, या अल्लाह उम्मत का मामला मोहम्मद के हवाले कर देना। ए मेरे मालिक, जब तू हिसाब लेगा उसमें कुछ पापी भी होंगे, खतावार भी होंगे, मालिक वो तुझे हिसाब देने के लायक नहीं होंगे। अगर तू हिसाब देगा तेरे गज़ब के शिकार हो जाएंगे। मेरे मालिक इतना कर देना, उम्मत का हिसाब मोहम्मद के हवाले कर देना। या अल्लाह, अगर तेरी मर्जी होगी तो उम्मत भी मेरी होगी, कयामत के दिन हुकूमत भी मेरी होगी, हिसाब भी मैं लूंगा। रब ने फरमाया था मैं दिल छोटा ना कर, मर्जी तेरी होगी, फैसला मेरा होता जा। जमील कादरी ने कहा था रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। रब ने फरमाया के बख्शा अस्सलातो वस्सलाम। इधर हुजूर जलवागर हुए हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे हैं। फरमाते मैंने देखा अचानक काबा झुक गया, झुक गया, झुक गया। फरमाते मैंने देखा हवा भी ठीक, फिजा भी ठीक, न जलजला न तूफान, मगर हुआ ये क्या हुआ, ये काबा क्यों झुका? फरमाते मैंने गौर किया तो काबा मेरे घर की तरफ झुका था। किसकी तरफ?
घर की तरफ